उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते दिनों सबसे बड़ी भर्ती पुलिस में निकाली। करीब 60,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होनी थी, जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया में करीब 50 लाख के आसपास आवेदन हुए। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं करी। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई, जिससे कि निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। परीक्षा की तारीख तय हुई। तारीख तय होने के बाद अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में सेंटर्स बनाए गए। सर्विलांस, सीसीटीवी समेत तमाम एजेंसियों की नज़र इन सेंटर्स पर थी, जिससे कि बेहतर तरीके से परीक्षा हो सके। जिस दिन परीक्षा हुई उस दिन नए डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी एलओ अमिताभ यश ने अलग अलग सेंटर्स पर जाकर के प्रक्रियाओं को समझा और वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। इतना ही नहीं, उस दिन भी 2 दिन लगातार सॉल्वर्स और उनके गैंग के ऊपर लगातार कार्रवाई यूपी एसटीएफ करती रही। लेकिन ठीक अगले दिन और उसी शाम जब दूसरे दिन पेपर खत्म हो गए, उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होने लगा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पेपर लीक हो गया। यह मामला इतना ज़्यादा बड़ा हुआ, जिसके बाद जो तमाम छात्र थे बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ पहुंचे और वहां पर लोग, जो छात्र थे, वो सरकार से पेपर को रद्द करने की मांग करने लगे। मांग जायज़ लगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तुरंत एक्शन में आई और बोर्ड को साफ तौर पर निर्देश दिया कि इस पूरी भर्ती को रद्द किया जाए और इस पूरे मामले की जांच बड़े स्तर पर करी जाए और दोषियों को किसी भी तरह बख्शा ना जाए। इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। जिसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई भी होना अब शुरू हो चुकी है। बीते दिनों कार्रवाई में शिथिलता बरतने पर पुलिस बोर्ड की चेयरमैन को भी उनके पद से हटाया गया। बताया गया उनके ऊपर गंभीर ये भी आरोप लगे कि उनके तरफ से इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई और एफआईआर तक नहीं की गई थी, लिहाजा उनको उनके पद से हटाया गया। दूसरे अधिकारी को इसका जिम्मा दिया गया, जिसके बाद अब एसटीएफ समेत तमाम एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में इस पूरी प्रक्रिया को पेपर लीक करने वाले मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। एसटीएफ ने हरियाणा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। महेंद्र नाम के इस व्यक्ति ने बड़ा खुलासा भी किया है। बात यह है कि अलग अलग सेंटर्स पर जाकर के करीब बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ इकट्ठा बैठा करके पेपर लीक करवाने की बात महेंद्र ने अपनी बातचीत में खुलासा किया। महेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद एसटीएफ ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया है कि करीब विक्रम नाम का एक व्यक्ति था जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। वो अपने साथियों के साथ गुरुग्राम स्थित रिजॉर्ट में आया, जहां पर करीब 1000 छात्र के आसपास लोग वहां पर मौजूद थे। और इसके बाद 18 तारीख को जो लीक पेपर के आंसर शीट थी वो लेकर के वहां पर विक्रम आया और उसके बाद छात्रों को आंसर शीट से सभी आंसर्स बताए गए। इतने बड़े खुलासे होने के बाद आप समझिए कि पूरा नेक्सस कितने बड़े स्तर पर और कैसे पेपर लीक करने की जो पूरी व्यवस्था है उसको चलाता है। लिहाजा अभी महेंद्र से पूछताछ जारी है और भी बड़े गैंग, इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है, इस पूरे मामले पर एसटीएफ अपनी कार्रवाई तेजी के साथ आगे कर रही है। बताया यह जा रहा है कि काफ़ी बड़ा नेक्सस है जो अलग अलग उत्तर प्रदेश की सटी हुई सीमावर्ती से जो अलग अलग प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में भी ये नेक्सस लगातार इसी तरह से काम करता है। खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती थी, इस पूरी प्रक्रिया में इस नेक्सस ने प्रमुख भूमिका निभाई है। लिहाजा एसटीएफ उन तमाम बिंदुओं पर अपनी जांच तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।